श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृत। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। सुनो मुदित नवनीत प्रभु तुम सुंदर राधा चरितम। सुनो मुदित नवनीत प्रभु तुम सुंदर राधा चरितम। श्रवत चक्षुतन पुलकित होता मधुर प्रेम रस छलकम। मधुर प्रेम रस छलकम। संवाद मधुर सांडिल्य वज्र का चरित सुधा श्री राधा। परम धन्य वे वक्ता श्रोता कहत सुनत नित्य राधा। विजय सखा नवनीत सुमिर अब रमत राधिका चरितम। श्रवण धन्यता तभी भक्त जन कथा सुने निज प्रियतम। कथा सुने निज प्रियतम। हाँ कथा सुने निज प्रियतम। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। साधुकों ने मुझसे कई बार पूछा कि श्री राधा रानी श्री कृष्ण से बड़ी हैं, फिर आपने उन्हें छोटी क्यों बताया? मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं इस विषय पर। मैं जो लिख रहा हूं इसका आधार शास्त्रीय और प्रमाणिक है। आधुनिक लेखक ये कहते हैं कि श्री राधा कृष्ण से बड़ी थीं। उनके पास क्या प्रमाण है मुझे आज तक समझ नहीं आया, क्योंकि गर्ग संहिता, ब्रज के संतों की वाणियों में निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभीय संप्रदाय एवं चैतन्य संप्रदाय के महापुरुषों ने तो लिखा है कि श्री राधा श्री कृष्ण से छोटी ही थीं। मैं उन प्रमाणों के आधार पर ही लिख रहा हूँ। और नायिका नायक से छोटी हो तभी श्रृंगार रस भी खिलता है। इसलिए प्रमाणिक बात यही है कि श्री राधा श्री कृष्ण से नंद नंदन से छोटी थी। राधे राधे। धन्य है वो गोद जिसमें श्री राधा खेल रही हैं। धन्य है वो आंचल जिस आंचल में वो ऐलादनी शक्ति प्रकट हुई हैं। और धन्य है धरित्री वर्षाना जैसा प्रेम नगर अपने में पाकर। अभी तो कुछ नहीं है, देखते जाओ कंस जब श्री राधा बड़ी होंगी। महर्षि शार्दुल हंसे और वज्रनाभ से बोले, देव ऋषि नारद की लीला उनके स्वामी श्याम सुंदर ही जाने। कौतुकी हैं नारद जी, इन्हें कौतुक बहुत प्रिय है, सबसे सहज रहते हैं। तुम्हें पता है ना, वज्रनाभ कंस जैसे राक्षस भी गुरु मानते हैं देव ऋषि को, क्योंकि ये उन्हीं की भाषा सहजता में बोल लेते हैं। हम लोग नहीं बोल पाएंगे। अब देखो, चले गए बरसाने से सीधे मथुरा कंस के पास, और कंस ने भी स्वागत किया, फल फूल दिए। स्वागत स्वीकार करने के बाद देव ऋषि कंस से बोले, आनंद आ गया तो फल फूल और लीजिए। देव ऋषि हंसे, कंस के पीठ में जोर से एक हाथ मारा और बोले, नहीं कंस, तुम्हारे इन फलों से देव ऋषि को क्या आनंद आएगा। आनंद तो बरसाने में आया। बरसाने में? कंस ने पूछा। हाँ, बरसाने में। कीर्ति रानी की गोद में वो शक्ति पुंज कृष्ण की ऐलादनी शक्ति, वो वृषभान की लली, उनके दर्शन करके आया हूँ।
आनंद आ गया। हे कंस, श्री कृष्ण की शक्तियों का केंद्र तो वही है। देव ऋषि बोले जा रहे हैं, अब आप ये क्या कह रहे हैं? पहले कह रहे थे गोकुल में मेरा शत्रु पैदा हुआ है, मैं तो उसी को मारने में लगा। पूतना भेजी पर वो मर गई, सकटासुर भेजा उसे भी मार दिया, और सुना है कागासुर कल मरा हुआ मिला है मेरे सैनिकों को। तुम समझ नहीं रहे हो कंस। अपने आसन से उठे देव ऋषि नारद, कंस के कान में कुछ कहना चाहा, फिर रुक गए, इधर उधर सैनिकों को देखा। कंस तुरंत चिल्लाया, एकांत, सब जाओ यहाँ से। देख नहीं रहे हो देव ऋषि मुझे कुछ गुप्त बातें बताने जा रहे। महर्षि शार्दूल मुस्कुराते हुए ये प्रसंग आज सुना रहे थे। कान में बोले देव ऋषि, कंस के विष्णु ने अवतार लिया है कृष्ण के रूप में तुम्हें मारने के लिए, पर विष्णु की शक्ति तो बरसाने में प्रकट हुई है। विष्णु की शक्ति का वो केंद्र है राधा। राधा? कंस तो डर गया। अरे डरो मत कंस, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पीठ थपथपाई कंस की। क्या करूं मैं गुरुदेव, आप ही कोई उपाय बताएं। मार दो और क्या, तुम भी तो महावीर हो, हटा दो विष्णु की शक्ति को। कितनी सहजता में बोल रहे थे देव ऋषि। मैं किसी राक्षस को भेजता हूँ अभी बरसाना। कंस क्रोधित भी है पर डरा हुआ, क्योंकि अब दो शत्रु हो गए थे, एक गोकुल में और एक बरसाने। नहीं, राक्षस को मत भेजो, देव ऋषि ने रोका। फिर राक्षसी भेज देता हूँ, कंस ने पूछा। नहीं, तुम स्वयं जाओ और उनकी शक्ति का आकलन करके आओ। कंस विचार करने लगा। विचार मत करो मथुरा नरेश, जाओ। देखो भाई, मुझे क्या है, मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। नारायण नारायण नारायण। चल दिए देव ऋषि, रथ लिया और कंस अकेले ही चल पड़ा था बरसाने की ओर। नहीं किसी को साथ में लिया, यहाँ तक कि सारथी भी नहीं, अकेले स्वयं रथ चलाते हुए चला था। मथुरा नरेश कंस राजा कंस आए। बरसाने में हवा की तरह बात फैल गई। कंस अपने रथ को लेकर घूम रहा है और ग्वालों के घरों में भी जा रहा है। अभी तक किसी को क्षति तो पहुंचाई नहीं है, पर सब डरे हुए हैं। हे वृषभान जी, बरसाने के कुछ प्रधान लोगों ने आकर वृषभान जी से गुहार लगाई थी, डरो मत, कंस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और अगर उसने इस बरसाने की क्षति की तो फिर उसे उसका दंड भोगना ही पड़ेगा। क्रोध से लाल मुखमंडल हो गया था वृषभान जी का। पर बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो पीछे जगत हंसाए। सहज हो गए थे वृषभान। युवराज कंस क्यों आए हैं ये पता तो करो, कहीं बरसाने में ऐसे ही भ्रमण में आए हों। चलो, वृषभान उठे और कंस के पास ही चल पड़े थे। उनके साथ उनके कई ग्वाले भी थे। युवराज कंस की जय हो। शत्रु को भी सम्मान देना ये वृषभान जी का स्वभाव है। ओह वृषभान जी, उतरा कंस रथ से, आप ठीक हैं? आपके मित्र नंद राय तो यदा केदा आते रहते हैं मथुरा, पर आप नहीं आते। कंस ने वृषभान जी से पूछा। अब मथुरा जैसे नगर में मेरी जाने की हमारी कोई इच्छा नहीं होती। बरसाना ही हमें प्रिय है और यहाँ के लोग मुझे छोड़ते भी तो नहीं हैं। बीच ही में ही बात कर रोकते हुए वृषभान ने पूछा, कर यहाँ से समय पर तो पहुँचता है ना? नहीं, कर की कोई चिंता नहीं है। कुछ सोचने लगा कंस। आपकी पुत्री हुई है? स्वयं ही पूछने लगा, क्योंकि कंस समझ गया कि पुत्री के जन्म की बात ये मुझसे क्यों कहने लगा। हाँ, एक पुत्री हुई है। कंस को क्या कहें इससे ज़्यादा। तो हमें दिखाओगे नहीं? कंस आदेशात्मक भाषा बोल नहीं सकता था, क्योंकि ये ग्वाले भी कम न थे। बरसाने के इनके लाठी पर्याप्त हैं, पर भोले भाले हैं वृषभान। बिना कुछ बोले अतिथि जानकर कंस को ले चले अपने महल में।
आप ये क्या करते हैं? कंस दुष्ट है, उसकी नज़र अच्छी नहीं है, फिर मेरी लाडली को मैं क्यों दिखाऊं सबको? कंस को अतिथि कक्ष में बिठाकर विश्वान जी चले गए थे अंतःपुर में। कंस देखकर चला जाएगा, अब मैं उसकी बात कैसे काट देता कीर्ति? वैसे मेरी लाडली का अब वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बस कीर्ति कुछ क्षण के लिए ही तुम चली जाओ, मैं कंस को बुला रहा, पालने में खेल रही है लाली को देख लेगा, चला जाएगा, मैं हूं ना उसके साथ। आप ना ऐसी जिद किया करें, मेरी लाली को अगर कुछ हो गया, उसकी नज़र भी तो खराब है। पता है ब्रजरानी भाभी कह रही थी कितना उत्पात मचा रखा है उसने गोकुल में। अब जाओ तुम, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। पर जाते जाते डिबिया ली काजल की कीर्ति रानी ने और बड़ा सा टीका माथे पर लगा दिया अपनी लाली के। कीर्ति रानी भी भीतर गई, पर उनका मन फिर नहीं माना, वापस आ गई और काजल ही पूरे मुंह में लगा दिया श्री राधा रानी के। पर सूर्य बादलों से कैसे छुपेगा? आओ महाराज कंस आओ, लेकर चल दिए कंस को अंतःपुर में। देव ऋषि की बातें कानों में गूंज रही हैं। गोकुल की शक्ति बरसाने में है, उसको मार दो तो गोकुल वाला कृष्ण कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पालने के पास पहुंचा कंस, उसे असीम ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, ऐसा लगने लगा। पालने की ओर देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही है कंस की। पता नहीं क्यों श्री राधा रानी की ओर ये दृष्टि ही नहीं उठा पा रहा। तुम क्षण भर के लिए बाहर जाओ वृषभान, जाओ बाहर। कंस ये क्या कह रहा था? वृषभान को बाहर जाने के लिए? वो वहीं खड़े रहे, नहीं गए। ऐसे कैसे चले जाते? पर कंस तो दुष्ट है, वो फिर बोला तुम निश्चिंत रहो, बस क्षण भर के लिए बाहर जाओ, मेरी बात मानो। और वृषभान ठहरे बहुत सरल भोले भाले, तभी तो इस भोरी किशोरी के पिता हैं, चले गए बाहर। कंस फिर मुख देखने की कोशिश करने लगा, पर सूर्य का सा तेज उसकी आंखें कहाँ सहन कर पा रही थी। उसने सोचा इस लड़की के पैर पकड़कर फेंक दूंगा बाहर, तभी गिरेगी बाहर और मर जाएगी। श्री राधा रानी के चरण पकड़ने के लिए जैसे ही वो बढ़ा, अहलादिनी ने अपने चरण बस थोड़े क्या हिला दिए, ओ करता हुआ टूटी खिड़कियां उसमें से कंस उड़ा और गिरा जाकर सीधा मथुरा में। जब खिड़कियों के टूटने की आवाज आई, भागे सब श्री राधा रानी के पालने की ओर, पर लाली तो मुस्कुरा रही है और अपने दोनों चरणों को फेंक रही है, किलकारियां मार रही है। कंस कहाँ गया? वृषभान जी ने इधर देखा, खिड़की टूटी है, खिड़की के पास गए, ओ इसमें से गया कंस। गया नहीं भानु बाबा, गया नहीं, हमारी लाली से, लाली ने फेंक दिया, जोर से चढ़ प्रहार किया है कि वो तो उड़ गया। ये कहते हुए ताली बजाकर हंसी वो बालिका चित्रा सखे। अंतरिक्ष से कंस की इस स्थिति को देखकर नारद जी हंसते हंसते लोटपोट हो गए थे। कमर टूट गई थी कंस की, पर इस बात को उसने किसी को कहा नहीं, बताया भी नहीं, और बताए तो बताए कैसे। हे वज्रनाभ, अब धीरे धीरे श्री राधा रानी बड़ी होने लगी, बचपन बीतने लगा। मैर से साडिल्य आनंदित होते हुए श्री राधा चरित क्रम से कहते जा रहे थे। आगे की कथा क्रम से फिर कहेंगे। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
जय जय श्री राधे